20 ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल, आप तवज्जो करें, ये आयत जब कुफार के पास पहुंचती होंगी, बिल आखिर मक्का बदर की शिकस्त भी देख चुके हैं, और फिर अल्लाह का ये पैगाम कि तुम दोबारा आओगे तो अल्लाह भी तुम्हारे से दोबारा यही करेगा, और तुम ज़्यादा भी हुए तो तुम्हें काम नहीं आएगा, तुम्हारे कसरत अदद की, अल्लाह मोमिनों के साथ है। तो उन पर हैबत पड़ती, क्योंकि देख रहे हैं कि जो कुछ रसूलुल्लाह कह रहे थे आहिस्ता आहिस्ता वही होता जा रहा है। आयत नंबर 20, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और हुक्म सुनने के बाद उससे रूगर्दानी ना करो। 21, और उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने कह दिया कि हमने सुन लिया मगर दर हकीकत वो नहीं सुनते थे। ये याद रखें, ये जो है ना समिअना, हमने सुन लिया, इससे मुराद होता है हमने सुन के कबूल कर लिया, सुना समझा और कबूल कर लिया। वरना अगर सुने इंसान और बात ना माने तो अल्लाह ये बात कह रहे हैं, उनकी तरह ना होना जिन्होंने कहा हमने सुन लिया फहुम ला यस्माउन, जबकि वो नहीं सुन रहे, नहीं सुनते। नहीं सुनते क्या मतलब? बहरे हैं, ये ज़ाहिरी कान नहीं काम करते, करते हैं लेकिन सुन लेते हैं, मानते नहीं। ए ईमान वालों, उनकी तरह ना हो जाना। और कुरान यही कह रहा है सब मुसलमानों से कि उनकी तरह ना होना जो कुरान सुनते हैं लेकिन सुनते ही नहीं, यानी ना समझते हैं ना अमल करते हैं। कुरान का समिअना व अताअना, समिअना यानी हमने सुन लिया, व अताअना हमने इताअत की। समझ आएगी तो क्या कहा जा रहा है करो, तभी तो इताअत होगी। अगर सुन लिया यानी फ़कत आवाज़ सुनी, हमें समझ कुछ नहीं आया, तो अताअना कहाँ से करोगे? क्या कहा है अल्लाह ने जिसकी इताअत करनी, नहीं करोगे। और उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने ये तो कह दिया कि हमने सुन लिया मगर दर हकीकत वो नहीं सुनते। 22, अल्लाह के नज़दीक तमाम हैवानों में बदतरीन यकीनन वो बहरे गूंगे हैं जो अकल से काम नहीं लेते। बहुत सख्त आयत है, सुनते हैं अकल से काम नहीं लेते, समझते नहीं ये बात। 23, और अगर अल्लाह उनमें भलाई देख लेता, यानी ये लोग जो ऐसे बन गए जो नहीं, आपकी बातें सुन के भी नहीं तवज्जो करते, नहीं इताअत करते, ये बहुत इनके अंदर भलाई का मादा ही नहीं है, वही दिलों पे मोहर लगने वाली बात है। अगर अल्लाह इनमें, ये फिर वही कानून परवरदिगार है जो बार बार मैं अर्ज़ करता रहता हूँ कि इन्होंने खराबियां कर करके अपने अंदर से वो चीज़ ही ख़त्म कर दी, जानवर बन गए। अब अल्फाज ये है अल्लाह ताला के, अगर अल्लाह इनमें भलाई देख लेता तो इन्हें सुनने की तौफीक दे देता। ये है जो अल्लाह कहता है अल्लाह इनको नहीं सुनने की तौफीक देगा, अल्लाह इन्हें हिदायत नहीं देगा। ये माना है इसका कि इनके अंदर इनकी अपनी हरकतों से ये इतने ख़राब हो चुके। अगर अल्लाह इनमें भलाई का मादा देख लेता तो उन्हें सुनने की तौफीक देता, और अगर उन्हें सुनवा देता तो वो बेरुखी, यानी अब अगर इन्हें सुनवा भी दे तो वो बेरुखी करते हुए मुंह फेर लेंगे। अब इनकी हालत ये। 24, ए ईमान वालो, अल्लाह और रसूल को लब्बैक कहो जब वो तुम्हें हयात बख्श बातों की तरफ बुलाए। वो बातें जो तुम्हें जिंदा करती हैं, वो जिंदा तो है लेकिन कुरान बाज़ जिंदों को भी मुर्दा कहता है, और कह रहा है ये जो अल्लाह रसूल तुम्हें बुला रहे हैं ये हैं बातें जो तुम्हें हकीकी ज़िंदगी देंगी, वरना तुम मुर्दा हो, अगरचे ज़मीन पर चलते फिरते हो, अगरचे तुम देखते हो और सांस लेते हो। ए ईमान वालो, अल्लाह और रसूल को लब्बैक कहो जब वो तुम्हें हयात बख्श बातों की तरफ बुलाएं, और जान लो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल है, उससे तुम कुछ छुपा नहीं सकते। यानी इससे ज़्यादा कुर्ब तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इंसान और उसके दिल के दरमियान हायल है, यानी इंसान मुतवज्जे हो इससे पहले अल्लाह मुतवज्जे हो जाता है कि इसके अंदर क्या हो। और यह भी कि तुम सब उसी की तरफ जमा किए जाओगे। आयत नंबर 25, और उस फितने से बचो जिसकी लपेट में तुम में से सिर्फ जुल्म करने वाले नहीं बल्कि सब आएंगे, और ये जान लो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। ये ईमान वालों से कहा जा रहा है अगर तुम अल्लाह और रसूल की बात पे लब्बैक नहीं कहोगे, तैयार नहीं होगे, तो फिर फितना आएगा, फिर उससे तुम्हारे नेक लोग भी नहीं बचेंगे। ये वही बात है कि जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, दीगर अइम्मा से भी है कि अगर अमर बिल मारूफ तर्क कर दोगे तो तुम्हारी कौम के बदतरीन लोग तुम पर मुसल्लत हो जाएंगे, फिर नेक लोग दुआएं मांगेंगे, अल्लाह उनकी दुआ कबूल नहीं करेगा। ये उसकी अमली एक शक्ल है कि फिर नेक लोग भी ज़द में आएंगे। क्यों? तुमने वक्त पर जो अल्लाह ने कहा था ये करो, तुमने नहीं किया, अब भुगतो,
अब भुगतो, यही होगा तुम्हारे साथ। उस फितने से बचो जिसकी लपेट में तुम में से सिर्फ जुल्म करने वाले नहीं बल्कि सब आएंगे, और ये जान लो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। जब खुदा की नाफरमानी हो तो चाहे सामने रसूलुल्लाह के साथ ही जमात है, खुदा कह रहा है अगर नहीं करोगे इताअत, अल्लाह शदीदुल इकाब है।